हेलो माय मार्शल्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल पाहुल इंस्टीट्यूट यस टीचर। तो भाई आज की वीडियो में हम अपनी कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बातें जानेंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो चैनल पर नए आए हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में अपनी साइंस स्ट्रीम के बारे में काफी कुछ जाना था, जैसे कि साइंस स्ट्रीम के हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी आखिर डिग्री होती है साइंस स्ट्रीम में जो हम आगे जाके परस्यू कर सकते हैं, फ्यूचर स्कोप के बारे में जाना था और भी बहुत कुछ जाना था। अगर आपको साइंस स्ट्रीम के बारे में सब कुछ जानना है तो आप जाके उसी वीडियो को हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये तो हो गई हमारी पिछली वीडियो की बात। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम अपनी कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में हर एक वो इंपॉर्टेंट बात जानेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के कोर सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी डिग्री है जो हम आगे जाके परस्यू कर सकते हैं, हमारे जो डिग्री आज तक चलती आ रही है उन डिग्री के बारे में तो जानेंगे, साथ में एडवांस करियर ऑप्शंस जो हम इसमें परस्यू कर सकते हैं आगे जाके उनके बारे में जानेंगे, फ्यूचर स्कोप क्या है आखिर कॉमर्स स्ट्रीम में वो जानेंगे, और भी बहुत कुछ हम अपनी कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है जी, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में आखिर क्या कुछ है। चलते हैं भाई। सबसे पहले आखिर हमें कॉमर्स स्ट्रीम चूज क्यों करनी चाहिए भाई? देखो, कॉमर्स इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वर्सटाइल स्ट्रीम, ये तो हमें पता ही है। अगर कॉमर्स की बात करें, अगर किसी भी स्टूडेंट के बारे मन में सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम आती है तो उसके मन में क्या क्या मतलब अपने वर्ड्स आते हैं? बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, फाइनेंस अपना आता है और मैनेजमेंट आता है, और भी हमारे पास बहुत कुछ आता है। कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे पास 100+ पाथवेज हैं, 100+ ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं, हमारे पास 100+ डिग्रीज है जो आप आगे जाके परस्यू कर सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्री डिमांड, फाइनेंस होती है, जैसे यहाँ पे फाइनेंस से हम डील करते हैं, हम अपने बिजनेस से डील करते हैं, वो सब हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में होता है और इसकी बहुत ज्यादा ग्लोबल रीच है अपने कॉमर्स स्ट्रीम की। ये तो हो गया कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। आगे चलते हैं। अगर हम देखेंगे कि अपने जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसके कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं, आखिर कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स जो हम अपने कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में, बैलेंस शीट्स के बारे में। आई होप जिन्होंने अगर कॉमर्स स्ट्रीम नहीं भी ऑप्ट करनी है, अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में सोचे तो उन्होंने अपने सीनियर से डेफिनेटली ये वर्ड बैलेंस शीट तो जरूर सुना होगा कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो कभी मैच ही नहीं होती है भाई, तो ये आती है आपकी अकाउंटेंसी में आती है। प्रॉफिट लॉस के बारे में हम जानेंगे अकाउंटेंसी में। साथ साथ में हम यहाँ पे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो एंड मैक्रो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, मार्केट बिहेवियर पढ़ते हैं कि आखिर मार्केट में क्या क्या चल रहा है, वो सब कुछ हमारे इकोनॉमिक्स में कवर होता है। इन दो सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास आती है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में हम अपनी मैनेजमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक्स के बारे में और मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा कॉमर्स में मैथ्स, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में थोड़ा सा अपना क्या है अलग है। हमारी मैथ्स यहाँ पे थोड़ी सी अलग क्यों है भाई? क्योंकि हमारे पास मैथ्स होती है यहाँ पे ऑप्शनल। ये आपकी मर्जी है, अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में मैथ्स लेनी है, अगर आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी है, ये पूरा के पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, अगर तो आप मैथ्स ले रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस और खुल जाएंगे। अगर आप नहीं भी मैथ्स लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आपके लिए तब भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये रहे हमारे कॉमर्स के कुछ कोर सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैथ्स। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। आगे है भाई अंडर ग्रेजुएट डिग्री आफ्टर कॉमर्स। अब हमने देखो सब्जेक्ट्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब कुछ डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज ऑफ कॉमर्स, ठीक है भाई, आफ्टर कॉमर्स, ठीक है भाई। सबसे पहले आती है हमारे पास बीकॉम। डेफिनेटली आप में से सब बच्चे जानते होंगे बीकॉम के बारे में। इट्स अ बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये क्या है? फाउंडेशन है अपनी फाइनेंस का, हम यहाँ से सीखते हैं एंड अकाउंटिंग करियर्स के लिए बीकॉम बहुत अच्छी है। फिर इसके यहाँ पे आती है हमारे पास बीबीए। बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ते हैं और अपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, व्हिच इज इंक्लूडेड इन बीबीए। फिर आती है हमारे पास बीएमएस। बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट्स के भी हैं डिग्रीज, वो हमारी होती है बीएमएस में, जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ते हैं, ऑपरेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और भी मैनेजमेंट्स के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे हम इस डिग्री में पढ़ते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है बीए इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स में हम डीप डाइव करते हैं किसमें, इकोनॉमिक थ्योरी में, जो हमने देखा था मार्केटिंग बिहेवियर वगैरह में, उसमें हम पूरा मतलब ऐसे उसके बारे में ही पढ़ते हैं। और हम पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं, हमारे मार्केट में कितनी पॉलिसीज चलती हैं उस सब के बारे में हम बीए इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। देन हमारे पास आती है बीएएफ या फिर उसी को ही हम कह देंगे बीएफएम, व्हिच इज स्पेशलाइज्ड डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में डेफिनेटली आपने ये वर्ड सुने होंगे, डेफिनेटली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें अगर आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री करनी है, अगर आपको पूरा इसमें मतलब अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में स्पेशलाइजेशन करनी है, तो आपके लिए ये डिग्रीज दोनों, ये एक ही डिग्री है, ये वाली डिग्री आपके लिए बेस्ट है, जिसे हम फाइनेंशियल ठीक है, मार्केट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, यही इसका दूसरा नाम है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई हमारी कुछ अंडर ग्रेजुएट डिग्री आफ्टर कॉमर्स। कौन कौन सी, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीए इकोनॉमिक्स एंड बीएएफ सॉरी। एक बार अच्छे से इनके बारे में देख लो, एक बार अच्छे से, वैसे मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर भी अच्छे से इन डिग्रीज के बारे में देख लो और इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं एक बार ये देख लो। सॉरी, आई होप आपने ये अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज को अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीए, डेफिनेटली सीए के बारे में आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे, विच इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे हम कह देते हैं। फिर आता है हमारे पास सीएस, विच इज कंपनी सेक्रेटरी, एंड हमारे पास एक आता है सीएमए, विच इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये हमारे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और इन प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में एक अच्छी बात ये है कि आप ये कोर्सेज जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होगे, उसके साथ साथ आप ये कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो, उसके साथ साथ आप ये कोर्सेज कर सकते हो ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे, आपकी टाइम वेस्टेज नहीं होगी। आप उसके साथ साथ इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, आपसे मतलब टाइम, इन शॉर्ट आपका टाइम बचेगा अगर आप उसके साथ साथ ये करोगे। तो ये इसका एक पॉइंट है कि आप विद ग्रेजुएशन ये कर सकते हो, यू कैन परस्यू इट, ठीक है, यू कैन परस्यू इट विद ग्रेजुएशन। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो आप उसके साथ से परस्यू कर सकते हो। वही मेरे यहाँ पे परस्यू की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में लिखी है। सो ये हुए हमारे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जिसे आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ परस्यू कर सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे कुछ प्रोफेशनल करियर्स। आगे हमारे पास आता है एडवांस एंड इमर्जिंग करियर फील्ड्स। हमने साइंस स्ट्रीम में भी अपने एडवांस करियर स्ट्रीम्स पढ़े थे कि आखिर हम साइंस में क्या क्या एडवांस चीजें पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली कॉमर्स में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम जा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ठीक है, हम कहा जा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। फिर आता है हमारे पास डाटा एनालिटिक्स इन फाइनेंस। डाटा एनालिटिक्स इन फाइनेंस, ठीक है, हाई डिमांड है इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट भी काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस एनालिटिक्स। ये कुछ हमारे देखोगे आप एडवांस इमर्जिंग करियर फील्ड्स है, एक बार आप अच्छे से देख सकते हो। हमारे पास फिनटेक भी है और भी ये सारे काफी सारे हैं। फिनटेक में हमारे पास फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, डिजिटल बैंकिंग में यूज होते हैं, पेमेंट्स में जैसे यूज होते हैं, ये सब हमारे आते हैं एडवांस करियर ऑप्शंस में इन कॉमर्स। एक बार अच्छे से इन्हें देख लो कि क्या क्या है हमारे पास। आई होप आपने ये देख लिया होगा। चलते हैं अब आगे कि आगे और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं अपने कॉमर्स स्ट्रीम में। चलते हैं भाई, आगे है हमारे पास करियर इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। आखिर हमारे बिजनेस और मैनेजमेंट में हमारे पास और क्या क्या करियर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एमबीए। डेफिनेटली एमबीए का नाम आपने सुना ही होगा, वो इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे हम लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह हमारे पास यहाँ से आती है, ठीक है। लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं हम। स्ट्रैटेजी रोल्स एट टॉप फर्म्स में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं विद स्ट्रैटेजी रोल्स, ठीक है। ये हो गई हमारी एमबीए। देन हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिल्ड योर ओन वेंचर। वापस से आप खुद अपने मर्जी से कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप फैमिली बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है, सोशल एंटरप्राइज कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपना खुद का मालिक बनना। कुछ भी आप न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ भी आप बिजनेस में जा सकते हैं, अपने फैमिली बिजनेस खोल सकते हैं, किसी के बिजनेस में जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आगे आता है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग्स में हेल्प करता है ये, ठीक है। कैंपेन्स वगैरह में हमारा मार्केटिंग मैनेजर आता है। फिर है ऑपरेशन मैनेजर।
ऑपरेशन मैनेजर एक बहुत अच्छा हमारे पास करियर ऑप्शन है। देन हमारे पास आता है एचआर प्रोफेशनल। एचआर प्रोफेशनल के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, पीपल मैनेजमेंट्स में आते हैं ये काम। तो ये सब हो गए हमारे करियर इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एमबीए आप जानते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का स्टार्टअप खोलना। फिर हमारे पास आता है मार्केटिंग मैनेजर्स, देन ऑपरेशन मैनेजर्स एंड एचआर प्रोफेशनल्स। ये सब हो गया हमारे करियर इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन कॉमर्स। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। पीछे हमने पढ़ा था बिजनेस एंड मैनेजमेंट में, अब हमारे पास आ गया फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। यहाँ पे हमारे पास ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है, ऑडिटर्स जो वेरीफाई करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ऑडिटर्स हमारे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स कंसल्टेंट। टैक्स कंसल्टेंट के बारे में आप में से काफी लोग जानते होंगे, जो हमारे जीएसटी, इनकम टैक्स प्लानिंग वगैरह वगैरह का सबको वेरीफाई रखते हैं ये लोग, ठीक है। अकाउंटेंट डेफिनेटली आपको पता होगा, ठीक है। बुक कीपिंग, जो अपने फाइनेंस, हर अकाउंटेंट हमारे पास जैसे कि होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, सबके पास अकाउंटेंट्स होते हैं जो उनके फाइनेंस को अच्छे से रखते हैं, उनके फाइनेंस को रिपोर्ट करते हैं, सारा कुछ देखते हैं, ठीक है भाई। फिर आगे आते हैं हमारे पास फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर आपको पता ही होगा, पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स में होते हैं। ये सारे हो गए हमारे करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। देख लो एक बार वापस से, हमारे पास जैसे ऑडिटर्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं एंड फाइनेंशियल प्लानर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। चलते हैं आगे। आगे है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर करियर्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी काफी सारे हमारे इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, जैसे कि होता है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। आप क्लर्क में जा सकते हैं, एसबीआई क्लर्क, आपने सुना ही होगा क्लर्क के बारे में, और भी कई चीजों में आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। एसएससी एग्जाम, आई होप आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ऑडिटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डेफिनेटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, फॉर बिकमिंग एन आईएएस आईआरएस विच इज इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। ये हो गया हमारे सिविल सर्विस के बारे में। एंड हमारे पास आता है देन आरबीआई। आरबीआई का भी आपको पता ही होगा, रिसर्च पॉलिसीज में हमारे रिसर्च रोल में हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में हेल्प करते हैं, पब्लिक सेक्टर फाइनेंस मैनेजमेंट में हमारे आरबीआई काम आता है। तो ये सारे हो गए कुछ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर करियर्स विच इज बैंकिंग सेक्टर, एसएससी एग्जाम्स, और भी कई एग्जाम्स होते हैं। ये हमारे पास जैसे मेन एग्जाम हो गया यूपीएससी डेफिनेटली एंड आरबीआई, तो ये हो गया हमारे गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास लॉ रिलेटेड करियर आफ्टर कॉमर्स। देखो कॉमर्स इज नॉट अबाउट ओनली नंबर्स, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जरूरी नहीं यहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस, फाइनेंस, अपना अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, इन सब के बारे में ही पढ़े। कॉमर्स से हमारी एक लॉ की लाइन भी जाती है, कहते कॉमर्स प्लस लॉ इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है कॉमर्स प्लस लॉ का। जैसे हम सब लोग सोचते हैं कि अगर लॉ है तो डेफिनेटली वो आर्ट्स वाली लाइन से ही निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉमर्स से भी हमारी लॉ की लाइन निकलती है एंड विच इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। लेकिन वेरी फ्यू स्टूडेंट एक्सप्लोर इट, लेकिन स्टूडेंट्स में से एक्सप्लोर नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें अपनी स्ट्रीम को चूज करना है, हमें हर चीज को एक्सप्लोर अच्छे से करना है। तो आज मैं आपको अपने इस चीज के बारे में कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे कि बीकॉम एलएलबी, ठीक है, बीकॉम एलएलबी आप कर सकते हैं डेफिनेटली। 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप जा सकते हैं कॉर्पोरेट लॉयर में, कॉर्पोरेट लॉयर में, टैक्स लॉयर में जा सकते हैं आप लोग। ये कुछ मेन हमारे क्या कहते हैं अपने लॉ रिलेटेड करियर्स हैं आफ्टर कॉमर्स में। देख लो एक बार, बीकॉम एलएलबी में जा सकते हैं डेफिनेटली आप कॉर्पोरेट लॉयर में जा सकते हैं, आप टैक्स लॉयर में भी जा सकते हैं। इन शॉर्ट की हमारी एलएलबी की लाइन भी कॉमर्स से निकलती है, वो आपने यहाँ पे देख ही ली अच्छे से। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास इंटरनेशनल करियर ऑप्शंस। इंटरनेशनल करियर ऑप्शंस में हमारे पास सबसे पहले आता है ACCA। ACCA आई होप क्या आप लोगों को कईयों को ACCA के बारे में पता होगा, विच इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यूके क्वालिफिकेशन। इट इज चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, वापस ये CA है बट यूके क्वालिफिकेशन के साथ, ठीक है। वैलिड इन 180 प्लस कंट्रीज, 180 प्लस कंट्रीज में हमारी जो ACCA है वो वैलिड है, ठीक है भाई। हमारे पास आता है CFA। CFA इज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। और हमारे पास आते हैं ग्लोबल फाइनेंस रूल्स।
ये हमारे ग्लोबल फाइनेंस रोल्स में हम वर्क कर सकते हैं, अपने सिंगापुर में, अपने दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, जो मतलब कॉमर्स ओपन्स ग्लोबल डोर्स, मतलब हम ग्लोबली काफी जगह पे अपने ग्लोबल फाइनेंस रोल्स में काम कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ इंटरनेशनल करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉमर्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? डेफिनेटली स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं आप। फैमिली बिजनेस को खोल सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि कोचिंग्स कर सकते हैं आप, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं एंड मेनी मोर। आगे आगे हमारे पास है, कहते हैं कि कॉमर्स इज मोर देन नंबर्स। नंबर्स सिर्फ नंबर, कॉमर्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। हमने पढ़ा कि हमारे स्ट्रीम में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सब चीजों के बारे में मोटा मोटा आपको बताना है ताकि आप लोग इनके बारे में जान सकिए। अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैंने जितने भी यहाँ पे डिग्रीज आपको बताई हैं, जितनी भी चीजें बताई हैं, उनको जाके आप एक्सप्लोर करो। आखिर देखो उनके आगे जाके उनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। कॉमर्स स्ट्रीम में इन सभी चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड मैं चाहती हूँ आप उनको जाके एक्सप्लोर करिए। तो यहाँ पे हमारी साइंस स्ट्रीम भी पूरी होती है। हमने अपनी साइंस स्ट्रीम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें जानी। अब हमने मिलके अपनी कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें जान ली हैं। अब हमारी बचती है सिर्फ आर्ट स्ट्रीम, जिसके बारे में हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। मैं वापस से कह रही हूँ, जब भी ये स्ट्रीम चूज करनी है अपने मन से, अपने इंटरेस्ट से चूज करना, किसी के दबाव में आके नहीं करना, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना। और जब हम स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम हर एक स्ट्रीम को अच्छे से एक्सप्लोर करें। सो मैंने आपको साइंस स्ट्रीम के बारे में बता दिया था, आई होप आपने उसके बारे में और चीजें देखी हों। आज मैंने आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बता दिया। जाइए अपने फोन से, अपने टैब से, लैपटॉप से इस स्ट्रीम को भी एक्सप्लोर करिए। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे अपनी आर्ट स्ट्रीम के साथ। So at last, don't forget to like, share, subscribe to Yes Teacher because Yes Teacher means yes to success. मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।